2014 में सलमान खान की जय हो नाम की मूवी आई थी, जिसका मैसेज बहुत ही सिंपल था। आप 3 लोगों की मदद करो और उसे कहो कि वो 3 की मदद करे एंड सो ऑन। अब ये मैसेज जितना अच्छा लगता है सुनने में, रियल वर्ल्ड में इसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है। इनफैक्ट आजकल की दुनिया में तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो थैंक यू बोलने की बजाय आपको ये कहेगा कि भैया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, या फिर ये भी कह सकता है कि मैंने कब बोला था तुझे कि तू मेरी मदद कर। सो अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा मैसेज होने के बाद भी दिस मूवी फेल्ड। अब लेडीज फर्स्ट भी एक ऐसी ही मूवी है जिसका मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सिक्यूशन रियल वर्ल्ड में होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों और कैसे, उसके लिए चलिए पहले मूवी के प्लॉट में चलते हैं। मूवी की स्टोरी फोकस करती है डेमियन पर, जिसका किरदार निभाया है सच्चा बैरन कोहन ने, जो कि काफी अमीर लड़कियों को लुभा लेने वाले पावरफुल इंसान है। बट उसके साथ साथ ये बहुत एरोगेंट भी है और लेडीज को लेकर इनका स्टैंड बहुत सिंपल है, लड़कियां लड़कों के सामने कुछ नहीं। मगर तभी एक हादसे में इनकी जिंदगी पलट जाती है, जहां पर ये एक ऐसी रियलिटी में पहुंच जाते हैं जहां लेडीज का राज है हर एक फील्ड में और जेंट्स बहुत पीछे हैं। एक तरीके से लेडीज को जेंट्स से और जेंट्स को लेडीज से रिप्लेस कर दिया गया, जिसे डिटेल में एक्सप्लोर भी करती है ये मूवी। अब डेमियन कैसे इस रियलिटी में पहुंच गए, क्यों और कैसे यहां से वापस जा सकते हैं अपने एक्चुअल रियलिटी में, कुछ इसी स्टोरी को फील गुड तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है मूवी, मगर फेल हो जाती है, जिसका नाम है लेडीज फर्स्ट, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 में। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। Amongst these gems is the premier testicle bra. They'll make your little fellas fly. Take me back! लेडीज फर्स्ट रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर इंडिया में 22 मई 2026 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। ये एक कॉमेडी मूवी है और ज्यादातर मैंने देखा है कि जो हमारे हिंदी डबिंग आर्टिस्ट है वो डबिंग इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि हिंदी में सुनने में या मूवी देखने में ज्यादा मजा आता है। मगर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर इंग्लिश में देखने के बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि मजा नहीं आ रहा है, मैंने हिंदी पे स्विच किया, एंड अनफॉर्चुनेटली हिंदी में भी देखने के बाद में मुझे पूरी मूवी में 1 या 2 मिनट के अलावा हंसने के कोई सीन्स नजर ही नहीं आए। मतलब ये मूवी कॉमेडी तो है मगर इसमें कॉमेडी नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग जाइंट बनने वाली थी, बनने से जस्ट पहले यानी कि 2018 में, उन्होंने अपनी एक खुद की नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म लॉन्च की थी, जिसका नाम था आई एम नॉट एन इजी मैन। और लेडीज फर्स्ट जो है इसी मूवी का एक तरीके से रीमेक है। नेटफ्लिक्स ने अपनी उसी मूवी को रीलॉन्च किया एक 2 बड़े बिग स्टार्स को लेकर, बट अनफॉर्चुनेटली फेल हो गई। तो मूवी कॉमेडी में पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि हंसने जैसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के ही सीन्स थे पूरे एंटायर मूवी में। लेकिन इसका कास्ट मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगा। सच्चा बैरन कोहन एक ऐसे आदमी जो औरतों को मर्दों से कम समझते हैं, उस रोल में जम रहे थे। वहीं पर रियलिटी चेंज होने पर मेरी फेवरेट रोजामेंड पाइक जब ये रोल औरतों का निभाती हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग उठकर दिखती हैं। रोजामेंड पाइक की एक खासियत है कि आज तक इन्होंने जितनी भी मूवीज की हैं उन सब मूवीज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले किया इन्होंने। आप इनकी कोई भी मूवी उठाकर देख लो, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर का ही रोल प्ले करती हैं। और इसमें एक सीधे साधे कैरेक्टर से जब वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर उठकर बनती है तो वो मोमेंट्स देखते ही बनते हैं। और इस मूवी में इनका रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि सच्चा बैरन कोहन का रोल भी इनके सामने बहुत फीका लग रहा था। आई लव द आइडिया कि कैसे अलग अलग एग्जाम्पल से मूवी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे अगर मर्दों का काम औरत और औरतों का रोल मर्दों से स्विच कर दिया जाए तो दुनिया थोड़ी ऑकवर्ड जरूर हो जाएगी। एंड सीरियसली ये ऑकवर्डनेस बहुत सारे एग्जांपल से हमें थ्रू आउट द मूवी दिखाए गए। बट अनफॉर्चुनेटली यहीं पर मूवी स्ट्रगल कर रही थी। औरतों के एफर्ट्स पर फोकस नहीं किया गया, उनकी मेहनत पर फोकस नहीं किया गया, बल्कि इस पर ज्यादा फोकस किया गया कि इट्स ऑल अबाउट सेक्स। मूवी का स्टार्ट काफी अच्छा था, यानी कि औरतों की मेहनत को, उनके जिम्मेदारी को दिखाया गया। लेकिन मूवी जैसे जैसे मिड में पहुंचती है और एंड तक पहुंचती है, मूवी सिर्फ एक ही चीज के बारे में थी, सेक्स के बारे में। ऐसा लग रहा था कि औरतें सिर्फ सेक्सुअल फेवर्स देकर या लेकर ही जिंदगी में आगे बढ़ती हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा। एंड दिस इज व्हाई हमारा मूवी में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। एटलीस्ट मेरा तो कम हो गया। आई थिंक मेरे हिसाब से ये मूवी औरतों को ज्यादा पसंद आएगी, मर्दों को कम। पहला तो ऑफकोर्स जेंडर रोल की वजह से, और उन औरतों को खास करके ज्यादा पसंद आएगी जिन्होंने रियली काफी मेहनत की है लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और उनकी जगह किसी मर्द को मिल गई। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि रियलिटी में हम सब जानते हैं कि फेवर्स तो मोस्टली लड़कियों को ही मिलते हैं, लड़कों को बहुत कम मिलता है। और वो भी तब मिलता है जब सामने लड़का ही कंपटीशन हो। अगर लड़की कंपटीशन में होती है तो भैया थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। हियर जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि औरतों के साथ में गलत नहीं होता है, उनके साथ में भी गलत होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम विन विन सिचुएशन औरतों का ही होता है। आपको क्या लगता है? अगर आपने कभी ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने जॉब पर तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बट अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। आई थिंक 1.5 घंटे की इस मूवी को सेक्स पर कम
और औरतों के एफर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, तो शायद से मूवी अच्छी हो सकती थी। और जाने से पहले आपको बता दूं कि ढेर सारे मूवी गिव अवेज के लिए और ढेर सारे OTT गिव अवेज के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।